स्वागत है। अब आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सुंदर ढंग से पिरोया गया है। हमें गर्व है कि देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। हमारी सांस्कृतिक एकता का उत्सव अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी देखा गया है। गर्व और गौरव की बात है कि गत 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला मंदिर को ध्वजारोहण भी किया है। भाइयों बहनों, आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि गणतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना और सरकार बनाना नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र, यानी जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। किसी कवि ने सही ही कहा है, सत्ता नहीं सेवा करें, यही गणतंत्र का सार है। संविधान से मजबूत हुआ लोकतंत्र का आधार है। भाइयों बहनों, आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इसी मूल मंत्र को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गति से आगे बढ़ रहा है। हम अपनी उन्नति तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी व कुशल नेतृत्व में दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत व आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए जीएसटी सुधार लागू किए हैं। भाइयों बहनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान ने हमें आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर किया है। अंतरिक्ष रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और एआई जैसे क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की है। प्रिय प्रदेशवासियों, राष्ट्र की इस प्रगति यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09%, लेकिन आज देश की जीडीपी ने हमारा योगदान 3.7% है। हरियाणा 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स कैटेगरी में ये शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने हरियाणा देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में ये पहले स्थान पर है। साथियों, हरियाणा ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य है। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि आज गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में ध्वजारोहण का अवसर मुझे मिला है। मुख्यमंत्री के रूप में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। गुरुग्राम वह शहर है जहां गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का ये मेल होता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, 250 से अधिक फॉर्च्यूनर कंपनियां और यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस बात का प्रमाण है कि यदि सही नीति और नियत हो तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। यह प्रमुख कंपनियां आईटी, बीपीओ स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का घर हैं। यह सब आपकी कड़ी मेहनत का ये परिणाम है। इसके लिए मैं सभी गुरुग्राम वासियों को
हार्दिक बधाई देता हूं। गणतंत्र का यह पर्व हमारे अतीत को याद करने के साथ साथ हमारे वर्तमान और भविष्य की उस सुनहरी तस्वीर को भी देखने का है, जिसने हमें सबने मिलकर पिछले 11 वर्षों में ये गढ़ा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दशकों तक सत्ताएं बदली लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली। आम व्यक्ति सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था, भेदभाव का शिकार होता था, जनता से वोट लेने के लिए झूठे वायदे किए जाते थे जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया गया। लेकिन हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प लिए थे, उनमें से 54 संकल्प हमने पिछले 1 साल में ही पूरा कर लिया है और 163 पर काम जारी है। साथियों, हमने संकल्प लिया था कि सरकार जनता के द्वार पर जाएगी, जनता सरकार के पास नहीं भटकेगी। हमने पिछले 11 वर्षों में प्रदेश की जनता को उस लटकाने व भटकाने की व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। साथियों, लोगों को अपने सरकारी कामों के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए हमने हांसी को नया जिला बनाया है। इससे पहले भी दादरी को भी जिला बनाया गया था। साथियों, आपको याद होगा वह दौर जब नौकरी के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी, जब योग्यता रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी। लेकिन आज हम